जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा कि आपने किस तरह से ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट करके उनको अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है और अप्रूवल हासिल करना है ब्रांड का, अपनी उस हंटेड प्रोडक्ट का जिसको आप परचेज करना चाह रहे हैं या सोर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो जी सर। आज आज हम ये सीखेंगे। आप हम जरा म्यूट हो जाए अभी ना। अच्छा, ठीक है सर। आज हम ये सीखेंगे कि ब्रांड के बाद जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा और उन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किस तरह उनको उनसे अप्रूवल लिया जाएगा और उनको अप्रूवल की रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाएगी। ठीक है। आज हमारा काम डिस्ट्रीब्यूटर पे होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांड पे काम किया था। आज हम डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे तलाश करना है और अपने हंटेड प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसके उसके डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे तलाश करना है और उनको अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है और अप्रूवल उनसे कैसे लेना है। ये आज का हमारा लेक्चर है, तो इसी पे आपकी असाइनमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल के ब्राउजर की सेटिंग जैसे मैंने बताया था, तो यूएसए पे आपने कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने अपना काम जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा जी, हम अपने शीट से कोई एक ब्रांड पकड़ लेते हैं, सैम्पल शीट से। चलो ये आ गया जी। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा था कि 25 ब्रांड आपने करने हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से 21 से मतलब शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से 25 आपने इनके ब्रांड्स को मेल सेंड कर देनी है ऑनवर्ड। और जिसका कॉन्टेक्टस ना मिले या ब्रांड ना मिले तो वहाँ पे लिखना है नोट फाउंड। अगर कोई रिपीट हो तो उसको लिखना है एज अबव। उसका फिर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है तो उसको एज अबव लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ब्रांड आ रहे हैं, अगर कोई ब्रांड यहाँ पे सोप सोप है और वो नीचे भी सोप सोप आ गया, उसको लिखे एज अबव। तो 25 आपने ब्रांड्स को फॉर्म फिल करके उनके लिंक लगाने हैं या ईमेल सेंड करके उनका जहाँ पे ईमेल मिले उसका लिंक लगा देना है और ईमेल भी सेंड कर देनी है। तो 25 के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपने एक कॉलम और बनाना है। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट। ये आपका आ गया यहाँ पे एक कॉलम। और एक कॉलम हम करते हुए यहाँ से एक और बना लें कॉलम। यहाँ पे आपने बॉक्स रखना है और इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट कर दें, ठीक है। जब दो कॉलम आपने बना लिए ये ब्रांड के साथ, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हमारे दो कॉलम बन गए हैं अब। ये हमारा ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड को ईमेल का कॉलम था। और ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटर वन। डिस्ट्रीब्यूटर वन। और ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटर टू। डिस्ट्रीब्यूटर टू। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको आपने क्या करना है कि 25 को तो ये आपने ब्रांड्स को मेल सेंड कर दी, ठीक है। तो 25 के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से आप अपने 25 के नीचे से फिर आपने इनका काम स्टार्ट करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। ओके। अच्छा जी, उसके लिए आपने यहाँ से हम कोई एक ब्रांड पकड़ लेते हैं। न्यूट्रोजीना ये ब्रांड है, ये हम पकड़ते हैं और इसके हम डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करते हैं। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया। अच्छा, हमने इस ब्रांड को कॉपी करके आपने गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे लिखें इस ब्रांड को जो हमने फीड से लेके आए हैं, उसको पेस्ट करें और आगे लिखें ये ब्रांड नेम है और आगे लिखें डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है। कि हमें इस ब्रांड के जो यूएसए में डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो दिखाओ, ये नीचे आ रहा है।
इसको आप क्लिक करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट कौन सी है? उसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ। जो स्पॉन्सर आ रही हैं इनको आपने स्किप कर देना है, इनको छोड़ दें। अच्छा, ये ब्रांड नेम है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर का वेबसाइट होगी, उसके डोमेन के अंदर ब्रांड का नेम नहीं हो। ये इसका डोमेन है, ठीक है, ये इसका यूआरएल है। यूआरएल और डोमेन में ब्रांड का नेम नहीं होगा, लेकिन ये जो टाइटल है, टाइटल में ब्रांड का नेम हो। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, टाइटल में ब्रांड का नेम है। और इसका जो डोमेन है इसमें मेडिकेयर एलएलसी है, ठीक है। ये मेडिकेयर एलएलसी के नाम से न्यूट्रोजीना का एक डिस्ट्रीब्यूटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा गौर से कि ब्रांड का जो नेम है वो टाइटल में होगा, लेकिन उसके यूआरएल में और उसके वेबसाइट के एड्रेस में नहीं होगा। उसके डोमेन में ब्रांड का नेम नहीं आएगा। तो ब्रांड का नेम के बगैर जो भी अपना आएगी आपका डोमेन एड्रेस, वो डिस्ट्रीब्यूटर का वेबसाइट होगी, ठीक है। तो इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आप देखें, ये देखें, ये भी टाइटल के अंदर न्यूट्रोजिना प्रोडक्ट्स होलसेल सप्लायर, ये होलसेल सप्लायर है, ठीक है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। आप होलसेल को भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें न्यूट्रोजिना, ये इसकी वेबसाइट के अंदर न्यूट्रोजिना आ रहा है, तो ये क्या है? ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है। इस पे आज हमने काम नहीं करना। ब्रांड को हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंस कर देंगे। तो हमने दो ओपन कर ली, एक हम और ओपन कर लेते हैं। ये भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, देखें, न्यूट्रोजिना का। और इसके डोमेन के अंदर न्यूट्रोजिना नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये हम तीन ओपन कर लेते हैं। ये सारे न्यूट्रोजिना के डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं नीचे, इसमें से आपने तलाश कर लेना। तो हमने चूंकि दो कॉलम बनाए हैं अपने शीट के ऊपर, तो हम फिलहाल दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कर देते हैं। मैंने तीन ओपन कर लिए हैं, चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, मेडिकेयर के नाम से ये डिस्ट्रीब्यूटर है, न्यूट्रोजिना के पास ब्रांड है। और इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास और भी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी की, ठीक है, दूसरी ग्रोसरी की, और भी इसके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने इसका भी कॉन्टैक्ट तलाश करना है। पहले हम ऊपर देखेंगे, देन हम नीचे देखते हैं कॉन्टैक्ट इसका। तो ये देखें, ये आ रहा है इसका कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट पे जाना है। कॉन्टैक्ट में देखें, जब हम गए हैं तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिल गया, ठीक है। आपको फॉर्म मिलेगा, ईमेल एड्रेस मिलेगा, फ़ोन नंबर मिलेगा, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसी तरह से जो हमारी एलएलसी है, एलएलसी हमारी ये देखें, ये वाली है, ठीक है। इसमें वो हमसे क्या पूछता है जी, पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कह रहा है नेम, कंपनी, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ओके। नेम है जी फुरकान, फुरकान अहमद, एलएलसी ओनर नेम, ठीक है, कॉपी किया। और यहाँ पे आप इसका नेम पेस्ट कर, हो गया जी। अच्छा, कंपनी, किस नेम से एलएलसी है? एलएलसी हमारा नेम है जैक क्विक ड्रॉप एलएलसी, जैक क्विक ड्रॉप एलएलसी। ये जो अंदर नेम आ रहा है, ये कंपनी नेम है। और इसी नेम से इसकी बिजनेस ईमेल होती है, ठीक है। तो कॉपी करें, इसके साथ सिर्फ आपने एलएलसी लगा देना है, तो ये उनकी कंपनी बन जाएगी, जैक क्विक ड्रॉप एलएलसी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ईमेल इनका, ईमेल हम यहाँ से ले लेते हैं, ये देखें। तो ये आ रहा है इनका ई कॉमर्स वेबसाइट, और ये इनका ईमेल है, कॉन्टैक्ट एट दिस, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करें, और यहाँ पे आ इसको ईमेल लिखना, ठीक है। इस तरह से आपने फॉर्म फिल करना होता है। और जहाँ ईमेल एड्रेस आपको मिल जाए डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसको डायरेक्ट अपने जीमेल पे जाके, कंपोज पे जाके उसको अपने मेल सेंड कर देनी है, पूरा ड्राफ्ट उसको सेंड कर दो। अब आगे वो हमसे मांग रहा है फ़ोन नंबर। तो ये वाला इसका जो नंबर है, इनका एलएलसी का प्रोफेशनल फ़ोन नंबर है ये, ठीक है। ये आप यहाँ सेंड करेंगे इनको, यहाँ पे ये लिखें, ठीक है। और मैसेज, क्या आप बताना चाह रहे हैं हम उनसे, ये जो सारा मैसेज है इसको कॉपी करें। इसमें हमने सारी डिटेल बता दी हुई है, हम उनको क्या कहना चाह रहे हैं।
जहाँ आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब हमारा सारा मैसेज आ गया। ये देखो, ये हमारी सारी जो है, हमने इनको अपनी डिटेल बता दी। अब इसका यूआरएल आपने ये वाला, ये जो है, ये आपने कॉपी करना सारा। इसको कॉपी करें, अपने शीट पे आए, शीट पे आके, ये हमारी सैंपल शीट है। हाँ जी, कौन सा ब्रांड है जी? न्यूट्रोजिना। डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट है। क्या किया हमने? हमने फॉर्म फिल किया। ठीक है, फॉर्म फिल। एक बार बॉक्स को ऊपर क्लिक करें, एक बार फिर यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक करें। ये देखें, ये नीचे आ रहा है इंसर्ट लिंक, बिल्कुल नीचे देखें, आ रहा है ना इंसर्ट लिंक, शो एडिट हिस्ट्री के नीचे इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक पे क्लिक करें। इस पॉपअप विंडो में यहाँ पे जो आपने यूआरएल लिंक कॉपी किया हुआ है, इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पेस्ट करना है इसके अंदर, ठीक है, और देन अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका लिंक इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये देखिए, इसके अंदर लिंक आपका आ गया। ओके, अब आपने क्या किया? न्यूट्रोजिना का डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट का हमने फॉर्म फिल कर दिया। अब सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर का हम देखते हैं क्या करना है। ये हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। अच्छा, अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना। चलिए, ये हमारा सबमिट हो गया जी फॉर्म। अब सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं। नहीं जी, ये न्यूट्रोजिना का एक सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके पास भी मुख्तलिफ आइटम्स हैं। ये देखिए, न्यूट्रोजिना भी इसके पास है, और ये ओटीसी के नाम से ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके भी हम कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, तो इसके लिए हम नीचे जाते हैं। ये देखिए, ये इसका है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे। इसका भी फॉर्म ही हमें मिला है, तो उसी तरह से ये फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, ईमेल ड्राफ्ट पे आ जाएं। ये नेम मांग रहा है वो हमसे, तो ये अपना एलएलसी ओनर का नेम दें। जब आपके पास अपने क्लाइंट की एलएलसी होगी, तो आपने अपने क्लाइंट की एलएलसी के मुताबिक जो है अप्रूवल लेने हैं। ठीक है, ये तो ईमेल मांग रहा है, ईमेल दें। ये ईमेल है यहाँ पे, ये देखें, contact@zarkit.com। इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें। ईमेल पे फ़ोन नंबर दें। फ़ोन नंबर क्या है जी? ये फ़ोन नंबर है हमारे एलएलसी का। कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करें। ठीक है, एड्रेस, हाँ, अब इसने एड्रेस भी मांगा। तो वी आर बेस्ड एट, ये 222 से लेके ए, ये यहाँ तक एड्रेस है सारा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें, और यहाँ पे आप इसको एड्रेस पे पेस्ट कर लें। ठीक हो गया। अब हमारा मैसेज यहाँ पे आएगा। तो मैसेज क्या है हमारा? ये सारा हमारा इसका मैसेज है। इसको हम कॉपी कर देते हैं, और आते हैं यहाँ मैसेज पे, ये मैसेज पेस्ट करें। ठीक हो गया जी। और इसको आप जहाँ का आप यूआरएल लें, ये जो यूआरएल एड्रेस है, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपने शीट पे आए, सैंपल शीट पे हम आ जाते हैं। और हमने क्या किया? हमने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, हमने फॉर्म फिल किया। इस फॉर्म को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। चलें, इसको लिख ही लेते हैं। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी हमने फॉर्म फिल किया है। ये लें, एक बार बॉक्स के ऊपर क्लिक करके नीचे क्लिक करें, देन राइट क्लिक करें। ये आ रहा है नीचे इंसर्ट लिंक, शो एडिट हिस्ट्री के नीचे इंसर्ट लिंक नीचे होता है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद ये आएगा, तो क्लिक करें। ये जो ब्लू बॉक्स आया है इस पॉपअप विंडो का, इसके अंदर आपने वो जो लिंक कॉपी किया हुआ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का, उसको पेस्ट करने के बाद अप्लाई कर दें। अब क्या, आपने जब अप्लाई कर दिया, ये लिंक हमारा इसके अंदर आ गया। तो इस तरह से आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लीट कर लिया, सॉरी, एक ब्रांड के दो डिस्ट्रीब्यूटरों को कंप्लीट कर लिया। इनको अपने अपनी अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। ओके, अच्छा जी। इसी तरह से आपने जो ऊपर 25 ब्रांड किए हुए हैं, उनके आगे से फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट कीजिएगा। और 25 ही ब्रांड्स के दो दो डिस्ट्रीब्यूटर,
वो आपने फॉर्म फिल करना है या ईमेल सेंड करनी है। जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल आपको मिल जाए, तो उसके वो अपने जीमेल से जाके ईमेल सेंड कर देनी है, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उस तरह से ये सारा जो मैसेज है जो मैंने आपको ड्राफ्ट में दिया हुआ है, उसको कॉपी करके कंपोज में जाना है, और वहाँ पे ईमेल लिखने के बाद सारा मैसेज लिखें और ईमेल सेंड करें। और जहाँ पे ईमेल आपको मिलेगी कॉन्टैक्ट अस में, उसका यूआरएल लिंक आपने यहाँ पे लगाना है और साथ लिख देना है ईमेल सेंड, जिन जिनकी ईमेल होगी। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? यही आपका आज का लेक्चर है और यही आपकी असाइनमेंट होनी है। इसको अब कोई अभी कहीं से समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो मिजल बेटा आप पूछ लें, कर लें मेरे से फिर। जी। सर क्लियर है, इसमें तो माशाल्लाह कोई ऐसी वो बात नहीं है। बस चीज़ यही देखनी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट को प्रॉपर कैसे तलाश करना है। कि मैंने जी जो सर। वेबसाइट ओपन की है वो डिस्ट्रीब्यूटर की, उसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट हो, ठीक है। वो मैंने आपको सारा तरीका समझा दिया। और उसके कॉन्टैक्ट अस पे कहाँ जाना है, कॉन्टैक्ट अस यहाँ ऊपर आपको टॉप पे मिलेगा, ये देखें इस डिस्ट्रीब्यूटर के टॉप पे, ये थर्ड वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके ये टॉप के ऊपर है कॉर्नर पे कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ आपको नीचे बॉटम में मिलेगा, ठीक है, दो जगह होती है। तो कॉन्टैक्ट अस जी पे जाके इसके देखते हैं, अगर आपको ईमेल मिल जाए तो ईमेल करें, अगर आपको फॉर्म मिल जाए तो फॉर्म फिलअप करें। ये देखिए इसका भी फॉर्म ही है, फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, उसका एड्रेस है एलएलसी वाला, फोन नंबर है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर द ब्रांड अप्रूवल, ठीक है। और यहाँ पे अपना पूरा मैसेज लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे। और जो ये वाला यूआरएल एड्रेस है, ये आपने अपना वहाँ पे अपने शीट के जो कॉलम बनाने हैं डिस्ट्रीब्यूटर 1 और डिस्ट्रीब्यूटर 2 का, उसमें आपने ये वाला जो है ना फॉर्म फिल लिख के, तो इसको फिलअप कर कॉपी पेस्ट कर देना है इसके अंदर। ओके हो गया? जी। जी कोई सर। कंसेप्ट कहीं से क्लियर नहीं है तो पूछ लें। 25 ब्रांड के दो दो डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ये फॉर्म फिल करने हैं, ईमेल सेंड करके आनी है, और उनके लिंक जो हैं वो दो कॉलम बना लेने हैं, जिस तरह से ये मैंने बनाए हुए हैं, है ना, इस तरह से कॉलम जी बना सर लेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर 1 का, डिस्ट्रीब्यूटर 2 का, और जो ब्रांड के साथ पहला कॉलम बनेगा ये आपका बनेगा ब्रांड को ईमेल करने का, ये आपकी ब्रांड को ईमेल करने के लिए, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर सर ये ब्रांड से अप्रूवल है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है इससे भी अप्रूवल करना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये यानी इसका थोड़ा सा वजाहत हो जाए कि ब्रांड का तो हमें पता है कि ब्रांड से अप्रूवल लेनी है कि आपके प्रोडक्ट को हम आगे सेल कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर का क्या माना है सर? जो ब्रांड होते हैं ना, अपनी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो वो फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को पूरे मुल्क में बेचने के लिए। हर शहर में, हर सूबे में अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे कोका कोला है या कोई और ब्रांड है, तो वो मैन्युफैक्चर जब ब्रांड करता है तो अपने मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ सूबों में अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है। तो अप्रूवल अगर जी आपको ब्रांड से मिल जाए देन भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है। और अगर ब्रांड अप्रूवल ना दे और वो ये बोले कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं और उससे अप्रूवल लें, तो देन डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर आपको अप्रूवल देता है तो अमेजोन उसको भी एक्सेप्ट करता है होलसेल एफडीए में। तो इसलिए आपके पास या तो ब्रांड की अप्रूवल होनी जरूरी है या डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल होनी जरूरी है। और जब आप हम अपनी ईमेल में से क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी प्राइस लिस्ट भी दो और अपनी कैटलॉग भी दो प्रोडक्ट्स की, ताकि हम आपके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन करके तो बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो वो आपको कैटलॉग और प्राइस लिस्ट सेंड करेंगे जब आपको अप्रूवल देंगे। साथ वो फिर आपको अपना एमओक्यू भी बताएंगे। एमओक्यू क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपने जो हमें फर्स्ट ऑर्डर करना है उसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। कई ब्रांड आपको $5,000 की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर $5,000 का होना चाहिए मिनिमम। कई डिस्ट्रीब्यूटर आपको 1,000 की, 500 की, 1,500 की, $2,000 की एमओक्यू बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एमओक्यू, क्योंकि यही एमओक्यू आप अपने क्लाइंट को बताना होता है और क्लाइंट ने उसके हिसाब से अपना बजट एलोकेट करना होता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह जी से सर। आपको ब्रांड से अप्रूवल मिल जाए देन वेल एंड गुड। ब्रांड से नहीं मिल रहा, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाए तो वेल एंड गुड। डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिल रहा, होलसेलर से मिल जाए देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अप्रूवल जो होता है वो आपको इन तीनों से अगर मिल जाता है तो अमेजोन एक्सेप्ट करता है।
और आपकी प्रोडक्ट को सेल करने की इजाज़त देता है आपको। ठीक है, ये इस तरह जी से सर। होगा। ओके, ये सोर्सिंग ओके। प्रोसीजर है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को के अप्रूवल लेना है, कैसे प्रोडक्ट चीप से चीप प्राइस वाली तलाश करनी है, और किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाली प्रोडक्ट अपने हंट करके अपने और उसको सोर्स करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। ठीक है ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वही प्रोडक्ट सेल होते हैं, जिसको हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट पर्सन बोलते हैं ना, विदाउट एन इन्वेस्टमेंट जो आप अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, वो आप यही काम करके अपने क्लाइंट को देते हैं, तो क्लाइंट आपको उसका पे करते हैं। जी सर। ओके सर मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूँ। जी जी वो ये है कि जब यहाँ पे हम एक ही प्रोडक्ट जो है वो यानी उसके हंटिंग हम आगे बेच देते हैं, तो वो होलसेल है, तो लाजमी बात है कि वो तो एक प्रोडक्ट को ज़्यादा तादाद में लेगा। ऐसे ही है ना सर? मेरी बात सुनो यानी ना। उसको। हमने फॉर एग्जांपल न्यूट्रोजिना ब्रांड की ये प्रोडक्ट हमने हंट कर जी सर। हमने हंट कर लिया। हमने देखा कि ये न्यूट्रोजिना ब्रांड का है। हमने न्यूट्रोजिना ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्वेस्ट सेंड कर दी अप्रूवल के लिए। अच्छा, अब इस जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर के पास और भी 100 ब्रांड्स की प्रोडक्ट हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक ब्रांड तो नहीं ना होता, कई ब्रांड होते हैं। अब जब ये जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल दे देगा ना, तो ये बाकी ब्रांड्स भी आप इससे खरीद सकते हैं। अगर ये इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास 50 और ब्रांड हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल दे देता है, तो आप इससे बाकी ब्रांड्स की प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। अच्छा, अब आपका क्या काम बनेगा? उस उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को जब वो कैटलॉग भेजेगा, आपको प्राइस लिस्ट भेजेगा, तो आप दूसरे ब्रांड्स की भी कैटलॉग और प्राइस लिस्ट उससे मंगवा सकते हैं, और उनमें भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है और मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को बेचने के लिए, और कौन सी इसमें से निकलती है और मेरे क्राइटेरिया को कौन सी मीट करती है। ठीक है, क्राइटेरिया तो मीट करवाना अब आपको आ गया ना, कैसे हीलिंग जी सर। करते हैं, कैसे वैल्यू सेल चेक करते हैं, कैसे आपने ग्राफ चेक करने हैं शीशा पे। अच्छा, न्यूट्रोजिना की जो इसके पास प्रोडक्ट होंगी, वो जरूरी नहीं है कि यही एक प्रोडक्ट इसके पास होगी। इसके पास न्यूट्रोजिना की और भी बहुत प्रोडक्ट्स होंगी, तो ये न्यूट्रोजिना की सारी प्रोडक्ट्स की कैटलॉग आपको भेजेगा। तो आप न्यूट्रोजिना की और प्रोडक्ट्स भी अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें से और कौन कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही हैं, कौन कौन सी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, और किस किस में से हमें अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है। तो वो प्रोडक्ट भी फिर आप अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिवर्स एसन सोर्सिंग। हम एक एसन लेके गए थे, लेकिन हमने वहां से कई सारी और उसी ब्रांड की दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट जो है सोर्स भी की और हंट भी की। रिवर्स एसन सोर्सिंग ये भी एक टेक्निक है जिससे आप और मजीद प्रोडक्ट्स को हंट एंड सोर्स करते हैं। ठीक हो गया जी। जी और सर। अब अकॉर्डिंग सर इसमें अकॉर्डिंग इसमें जो है जी जी बोले। इसमें जब एक तो ये है कि खुद इंसान जो है ना एलसी बनाए और खुद अमेजोन में जाके अकाउंट भी बनाए, आगे जाके फिर जो है ना वो उसके हिसाब से। और एक ये होता है कि खुद तो नहीं बना सकते हैं, वो ग्रुप में काम करें, एक साथी के साथ काम करें, मेंटोर के साथ काम करें। तो उन दोनों के कमीशन में सर फर्क होता, कितना फर्क होता है सर फिर? देखिए बेटा, अगर आप खुद अकाउंट बना के एलएलसी बना के अपना बिजनेस करते हैं अमेजोन के ऊपर, अपनी अपनी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं सोर्स करके, फंड करके सोर्स करके और अमेजोन पे सेल करते हैं, तो वो तो आपका अपना बिजनेस हो जाएगा ना, उसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जी। इन्वॉल्व होगी और उसका प्रॉफिट जी आपको है। सर। ठीक है। जो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं ना आप, वो आपने हम आपको बताएंगे अपना कोर्स के एंड में कि आपने क्लाइंट कहाँ से ढूंढने। होलसेल एफपीए का अमेजोन का बहुत क्लाइंट, कि आपने क्लाइंट कहाँ से ढूंढने, क्लाइंट आपको मिलेंगे, क्लाइंट क्या आपसे उनकी डिमांड होगी, वो आपसे प्रोडक्ट मांगेंगे, हमें 100 प्रोडक्ट दें प्रॉफिटेबल। आपने फिर यही काम करके उनको प्रोडक्ट हंट करके और सोर्स करके देनी है, और प्रॉफिट कैसे निकालना है ये आपको आगे सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो जी सर। वो फिर प्रोडक्ट आपने उनको सेल करनी है और उनसे आपने अपना चार्ज करना है, $70, $80, $90, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, उसके स्टैट कितने अच्छे हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा है, उस हिसाब से फिर वो सेल होती है। तो इस तरह से फिर आप जो जी आप सर। करेंगे, ये आप एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे वर्ड को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, और उस सर्विस पे अगेंस्ट आप उनसे चार्ज करेंगे। ठीक है जी। इलियास बेटा, आप एड्रेस कर रहे हैं, आप लेट क्यों हैं क्लास में? आधा घंटा आप लेट हैं। सर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अभी चार्ज किया है, और चार्जर था नहीं, मैं थोड़ा दूर गया हुआ था। अच्छा चलें, फिर आप रिकॉर्डिंग से हेल्प लीजिएगा और वहाँ से
रिकॉर्डिंग देख के लेक्चर कर लीजिएगा। आज डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो लेक्चर में बताया गया है। और 25 ब्रांड के दो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने जो है वो है ना फॉर्म फिल करने हैं या ईमेल उनकी सेंड करनी है। इस तरह से दो कॉलम उसके आगे बना लेने, ब्रांड के आगे फ्लाइट का। ठीक है, ये जो आपका था ब्रांड्स को मेल की हुई थी, ये वो कॉलम है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर 1 डिस्ट्रीब्यूटर 2, ये डिस्ट्रीब्यूटर के दो कॉलम आपके ऐसे बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर आपने रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके जी। जी बेटा, क्वेश्चन है तो कर लें किसी के का, तो फिर अदरवाइज हम इसे वाइंड अप करते हैं। 25 तो ब्रांड्स को मेल करनी थी जो प्रीवियस लेक्चर था, और नेक्स्ट 25 की आपने उनके दो दो डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करनी है। ये 50 आपकी मेलें या फॉर्म फिल्ड होंगे, और उनके फिर लिंक आपने इसके अंदर लगा देने हैं, और ये इन्हीं लिंकों से फिर मैं चेक करूंगा आपको। ठीक है, जी सर। ओके सर। क्लियर है फिर? जी जी बिल्कुल क्लियर सर। लिया साहब बेटा, रिकॉर्डिंग देख के तो फिर उससे हेल्प लेके तो अपनी ये वाली असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। तो बाकी असाइनमेंट आपने जिस की हुई है? मैं आपकी असाइनमेंट देख लेता हूँ। सर अभी नहीं की है, वो मैं कर ही रहा था, लेकिन मेरे पास हाँ, बस इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर लूंगा। कोई स्क्रीन शॉट नहीं लगा आपका अभी? जी सर, वो नहीं लगा अभी, तो चले, मैं ये दोनों इंशाल्लाह। असाइनमेंटें आपकी, आप दोनों की पेंडिंग है। आपकी भी पेंडिंग पे लिख देता हूँ। ये नंबर 10 जो है, ये हमीदुल्ला की भी पेंडिंग है, और अलियास की भी पेंडिंग है। ठीक है, लेवल मैंने आज आपको दे दी है। अभी आपने हमीदुल्ला का तो काफ़ी काम जो है वो पेंडिंग हो गया हुआ है। तो आपने भी अलियास, मुझे ये दोनों जो है ना ये चेक करवानी है अब आपने, 10 और 11। ठीक हो गया? जी सर। जी सर, कल क्लियर होगी कल इंशाल्लाह। फ्राइडे है, सैटरडे को इंशाल्लाह क्लास होगी। तो बाकी फिर अल्लाह आप खैर रखें, अपना काम जो है पेंडिंग इसको कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह। तो वाइंड अप करते हैं अपना। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह खुश रखें।